अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। SPSS डाटा एनालिसिस की तीसरी वीडियो के साथ खुर्रम अजीज़ आपके सामने हाजिर खिदमत है। सामीन, ये SPSS सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। इससे पहले जो दो हमारे पास वीडियोस थी उनका नाम इंट्रोडक्शन टू SPSS और डाटा एंट्री इन SPSS। अगर आपने ये दो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये दोनों वीडियोस देख लें। ये दोनों वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है और इन दोनों वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जो अवेलेबल है। आज की हमारी जो वीडियो है इसका बेसिक फोकस जो है वो SPSS में जो पहले लेवल का डाटा एनालिसिस होता है, पहले लेवल पे हम जो बेसिक अपने डाटे को व्यू कर रहे होते हैं उसको देखना है। उस पर्पस के लिए हमारे पास दो चीज़ें जो है वो हम लोग देखेंगे। पहला, कैसे हम लोग रॉ डाटा को फ्रीक्वेंसी टेबल्स में जो है वो कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम लोग रॉ डाटा से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, फॉर एग्जांपल बार चार्ट और फॉर एग्जांपल पाई चार्ट्स, ये कैसे हम लोग जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने एक ऐसा डाटा सेट जो है वो चूज़ किया है जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा एंट्रीज अवेलेबल नहीं है, जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा एंट्रीज नहीं है, ताकि अगर आपको खुद से ये डाटा सेट जनरेट करना पड़े अपनी प्रैक्टिस के लिए, अगर आपने ये डाटा सेट जो है वो बनाना है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये याद रखिएगा कि जब कभी भी आपके पास कोई डाटा सेट अवेलेबल हो, पहला स्टेप जो आप लोगों ने उस डाटा सेट के लिए करना है वो है उस डाटा सेट को अंडरस्टैंड करना। अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेट करके कोई रिसर्च कर रहे हैं और आपका रिसर्च पार्टनर आपको अपना डाटा सेट जो है वो शेयर करता है, आपकी कंपनी आपके साथ जो है वो डाटा शेयर करती है, आपका कोई कॉलीग, आपका कोई स्टूडेंट, क्लास फेलो, कोई भी आपके साथ जो है वो डाटा सेट शेयर करता है, तो पहली चीज़ जो आप लोगों ने करनी है वो उस डाटा को अंडरस्टैंड करना है। डाटा को अंडरस्टैंड करने के लिए हम जो है वो डाटा व्यू से वेरिएबल व्यू में जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देख सकें, हमारे पास रो 1, रो 2 और रो 3, ये तीन रोज हमारे पास यहाँ पे हाईलाइटेड है और बाकी सारी रोज जो हैं वो हाईलाइटेड नहीं है, विच इंडिकेट्स के यहाँ पर सिर्फ तीन वेरिएबल्स हमारे पास जो है वो अवेलेबल हैं। ये डाटा सेट किस चीज़ के बारे में था? ये डाटा सेट था कि एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड में, एक दिन के अंदर एक इंसान कितने मैसेजेस जो है वो कर रहा होता है। हम लोगों ने रिस्पोंडेंट से डाटा उनके जेंडर के बारे में लिया, उनकी एज के बारे में लिया और नंबर ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस सेंट इन अ डे। इन तीन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जो है वो डाटा कलेक्ट किया है। हम एक एक करके देखते हैं कि जब हमने वेरिएबल व्यू में जाके वेरिएबल्स डिफाइन किए तो हमने उसमें SPSS को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी। हमने SPSS को इंस्ट्रक्शन दी कि हमारा जो वेरिएबल नंबर 1 है उसका नाम, उसका शॉर्ट नेम जेंडर होगा। जेंडर का मतलब ये है, नेम का और जेंडर का मतलब ये है कि जब हम लोग डाटा व्यू में जाके यहाँ पे देखेंगे तो हमें जेंडर लिखा हुआ नजर आएगा। दूसरा कॉलम में हमने SPSS को बताया कि जब हम SPSS के डाटा व्यू के अंदर कोई इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे होंगे तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो न्यूमेरिक फॉर्म में जो है वो एंटर की जाएगी। मैंने आपके साथ हमारी जो लास्ट वीडियो थी, वीडियो नंबर 2, SPSS इंट्रोडक्शन, डाटा एंट्री इन SPSS, जब वो मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि टाइप में हमारे पास कई टाइप्स हैं। हम लोग नंबर फॉर्म्स में भी डाटा एंटर कर सकते हैं, हम कॉमा फॉर्म में भी एंटर कर सकते हैं, डॉट, साइंटिफिक नोटेशन, डेट, डॉलर, करेंसी एंड सो ऑन। स्ट्रिंग का मतलब यह है कि हम नाम एंटर कर रहे हैं, वर्ड्स, नंबर्स, वो उसको टेक्स्ट फॉर्म में जो है वो SPSS को जो है वो इनपुट ले रहा होता है। डिफॉल्ट कॉलम विड्थ का मतलब है कि डाटा व्यू में ये जो कॉलम की विड्थ है, SPSS की जो डिफॉल्ट विड्थ है वो 8 है, सो हम उसको नहीं छेड़ते। डेसिमल्स का मतलब ये है कि जब हम डाटा एंटर कर रहे होंगे तो डाटा 1, 2 और 1.1, 1.21 इस फॉर्म में जाएगा। जेंडर के लिए, एज के लिए, टेक्स्ट मैसेजेस के लिए हमें होल नंबर्स चाहिए, सो हम उसके लिए डेसिमल्स को 0 कर देते हैं। ये फुल लेबल है। लेबल का मतलब ये है कि जब हम टेबल्स बनाएंगे, ग्राफ्स बनाएंगे तो ये नाम उनके सामने आ होगा।
टेबल का टाइटल जो है, हेडर रो जो है वो जेंडर होगी, टेबल की हेडर रो जो है वो एज होगी। सो जो भी आप यहाँ पर इनपुट करेंगे ये वो चीज़ है जो हमारे टेबल्स बनेंगे, हम कोई एनालिसिस कर रहे होंगे वहाँ पे ये चीज़ें अपीयर हो रही होंगी। ये शॉर्ट फॉर्म है, ये डिटेल फॉर्म है जो रिपोर्ट्स में हम लोगों को चाहिए होती हैं। नेक्स्ट कॉलम में हमने SPSS को बताया कि जब कभी भी हम लोग SPSS के पहले वेरिएबल जेंडर के लिए 1 प्रेस करेंगे तो उसका मतलब होगा फीमेल, जब हम 2 प्रेस करेंगे तो उसका मतलब होगा मेल। ये कैसे किया जाता है इसके लिए आप हमारी पिछली वीडियो डाटा एंट्री इन SPSS उसको देखिएगा। हमने SPSS को बताया कि हमारे डाटे के अंदर कोई मिसिंग वैल्यू नहीं होगी, कॉलम साइड पे हम नहीं जाते। अलाइनमेंट का मतलब है कि डाटा यहाँ पर आपको किस साइड पे अलाइन हुआ नजर आएगा, राइट साइड पे। अब इसको लेफ्ट करेंगे तो डाटा लेफ्ट साइड पे अलाइन हो जाएगा। लास्ट वीडियो में डाटा एंट्री इन SPSS में हम लोगों ने मेजरमेंट स्केल्स डिस्कस की थी और उसमें हम लोगों ने कहा था कि जेंडर जो है वो कैटेगोरिकल या नॉमिनल स्केल है। सो यहाँ पर आपको वो स्केल जो है वो नज़र आ रही है। इसी तरीके से हमने एज को जो है वो डिस्कस किया है। एज के लिए हमारे पास जो वैल्यूज़ आई थी, हमने अपने रिस्पोंडेंट्स को 3 एज ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर दिया, 16 to 19, 20 से 23, 24 से 27। 16 से 19 के लिए हमने SPSS को बताया कि वेरिएबल नंबर 2 एज के लिए जब कभी हम 2 प्रेस करेंगे तो दैट वुड मीन 20 to 23, 1 प्रेस करेंगे दैट वुड मीन 16 to 19, 3 प्रेस करेंगे तो 24 to 27। सो ये याद रखिएगा। थर्ड कॉलम, थर्ड वेरिएबल जो हमारे पास था वो टेक्स्ट मैसेजेस, डाटा व्यू का थर्ड कॉलम टेक्स्ट मैसेजेस। इसमें हमने कोई वैल्यू नहीं डिफाइन की, इसको हमने स्केल में रहने दिया, जिसका मतलब है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टिल 50, 100। पॉसिबल है कि एक दिन में कोई एक बंदा जो है वो 200 मैसेजेस जो है वो एंटर कर दे, तो या इवन 2000 मैसेजेस भी एंटर किए जा सकते हैं। कहते हैं कि एक नाराज औरत से ज़्यादा स्पीड से कोई मैसेज नहीं सेंड कर सकता। सो यहाँ पर हम लोग जो है वो हमने कोई वैल्यू नहीं डिफाइन की, बिकॉज यहाँ पे कोई भी ऑप्शन पॉसिबल है हमारे पास। वापस चलते हैं डाटा व्यू में और देखते हैं कि हमने क्या डाटा एंटर किया हुआ है। अगर आपको याद हो, ये एक ऑप्शन हमने आपके साथ लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। ये ऑप्शन बड़ा सादा सा है, वैल्यू लेबल्स एंड वैल्यू। अगर आप 1 को प्रेस करेंगे, जो अभी हमारे पास फॉर्म चल रही है, तो डाटा व्यू में जो डाटा है वो आपको नंबर फॉर्म्स में जो है वो नज़र आ रहा होगा। और अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो जो वैल्यू लेबल्स यहाँ पर हमने डिफाइन किए हैं, वेरिएबल व्यू में जो वैल्यूज़ हमने डिफाइन की हैं वैल्यू लेबल्स की, वो हमारे पास जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, आपको याद होगा जेंडर के लिए लेडीज़ फर्स्ट हमने 1 जो था वो फीमेल्स के लिए सिलेक्ट किया था और मेल्स के लिए हमने 2 सिलेक्ट किया था। अगर मैं यहाँ पर इसको स्विच करता हूँ टू वैल्यू लेबल्स तो आपको ये नज़र आना शुरू हो जाएगा, फीमेल एंड सो ऑन। अगर आप यहाँ पे इस अपना कर्सर 1A पे लेके जाएं तो आपको नज़र आएगा कि वैल्यू लेबल्स में हम लोग इस वक्त स्विच कर रहे हैं। हमारा जो पहला रिस्पोंडेंट था, शी वॉज अ फीमेल, her age was between 20 to 23 and the number of text messages she sent in a day was 13। हमारी जो दूसरी रिस्पोंडेंट थी वो भी एक फीमेल थी, उनकी एज 16 से 19 के दरमियान थी और एंड शी सेंट 21 मैसेजेस इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। थर्ड मेल 24 से 27 एंड सो ऑन। सो आई एम श्योर ये डाटा आपको जो है वो समझ आ गया है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर फर्दर आप डाटा जो है वो एंटर कर सकते हैं। जब हम लोगों ने ये डाटा एंटर कर लिया, अब हम बेसिक एनालिसिस के लिए जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा एनालिसिस के लिए हम लोग जो है SPSS का मेन्यू यूज़ कर रहे होते हैं वो होते हैं एनालाइज। अगर आप लोग एनालाइज पर जाएं तो आपको डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, बेसियन स्टैटिस्टिक्स, टेबल कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, मीन्स की कंस्ट्रक्शन कैसे है एंड सो ऑन। क्योंकि हम लोग इस वक्त SPSS के एडवांस लेवल वीडियो पे नहीं जा रहे, हम लोग एक बेसिक लेवल वीडियो पे हैं, हम लोग बेसिक जो है वो एनालिसिस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद डिस्क्रिप्टिव्स। हमने एनालाइज पे गए,
दूसरा ऑप्शन इस मेन्यू के अंदर डिस्क्रिप्टिव्स है, हमने फ्रीक्वेंसीज पे क्लिक किया, हमारे पास एक जो है वो एक विंडो अपीयर होगी। ये विंडो हम लोगों को अलाउ करती है कि हमने जो भी वेरिएबल सेलेक्ट करना है, अगर हमारे पास इसको 3 वेरिएबल्स हैं, हमने सिर्फ एक वेरिएबल की अगर हमने फ्रीक्वेंसीज देखनी है तो उस वेरिएबल को हम सेलेक्ट करते हैं और हम ये एरो का बटन प्रेस करेंगे तो वो लेफ्ट कॉलम से मूव करके राइट कॉलम पे चला जाएगा। हमें लगता है कि ये गलती से हमसे हो गया, हम इसको सेलेक्ट करके इसको वापस लेके जाते हैं। अगर आप कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, कंट्रोल ए, तो ये सारे वेरिएबल सेलेक्ट होके जो है वो अगले कॉलम में जा सकते हैं। अगर हमें इन में से एक को वापस लेके जाना है, हम उसको वापस लेके जा सकते हैं। 2 को वापस लेके जाना है, उसको लेके जा सकते हैं। सारों को वापस लेके आना है। सो ये एरो जो है वो बैक एंड फोर्थ मूव करने के लिए हमारे पास यूज होता है। मैं आपके साथ 1 बाय 1 जो है वो सारे स्टेप्स डिस्कस करता हूँ। पहला स्टेप हम लोग जो डिस्कस करने लगे हैं वो ये है कि ये जो हमारे पास गिवन डाटा था, इस डाटा से हम फ्रीक्वेंसीज कैसे जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो यहाँ पर डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल आपका बाय डिफॉल्ट की ऑप्शन चल रहा है, हम इसको चलने देते हैं। लेट्स क्लिक ऑन ओके। एसपीएसएस थोड़ा सा टाइम ले रहा है हमारे पास, सो गिव मी अ सेकेंड। हमारे पास अभी जो है वो एसपीएसएस की आउटपुट विंडो जो है वो आ जाती है और मैं आप लोगों के साथ वो आउटपुट विंडो शेयर भी कर रहा हूं और ये हमारे पास एसपीएसएस की आउटपुट विंडो आ गई। ये याद रखिएगा, हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी थी? 18। डाटा व्यू में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 18। सो एसपीएसएस की जो हमारे पास आउटपुट विंडो आई है, हमारे पास 2 विंडोज में हम काम कर रहे होते हैं। एक हमारे पास विंडो ये वाली होती है जिसमें हमारे पास डाटा व्यू और वेरिएबल व्यू चल रहा होता है। इसमें हम लोग वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, इसमें हम डाटा एंटर करते हैं। और जब हम कोई कमांड रन करते हैं, चाहे वो एनालाइज है या किसी दूसरे मेथड से, तो एसपीएसएस हमें आउटपुट जो है वो दे रहा होता है। पहला हमारे पास जो आता है, दिस वाज द एड्रेस। सो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये हमें अभी के लिए नहीं चाहिए। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। टाइटल फ्रीक्वेंसी है, नोट्स हम डिलीट करने लगे हैं। ओके, सो डिलीट हो गए। ये हमारे पास आया था कि हमने जो डाटा फाइल हमारे पास थी, उस डाटा फाइल के अंदर 18 वैल्यूज़ थी और कोई भी वैल्यू इसमें से मिसिंग नहीं है। 18 वैल्यूज़ हैं और उसमें से कोई भी वैल्यू जो है वो मिसिंग नहीं है। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी के जो है वो हमारे पास जेंडर की हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। हमारे डाटा में वी हैड गॉट 11 फीमेल्स एंड देयर वर 7 मेल्स एंड टोटल वी हैड 18 रिस्पोंडेंट्स। आउट ऑफ 18 रिस्पोंडेंट 61.1% वर फीमेल एंड 38.9% वर मेल्स। इसी तरीके से अगर आपने हमारे पास वैलिड परसेंटेज आ जाती है। वैलिड परसेंटेज उस वक्त हम लोग देख रहे होते हैं जब हमारे पास कोई मिसिंग वैल्यू हो। सो क्योंकि हमारे पास कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, सो ये वैलिड परसेंटेज इज फाइन। कम्युलेटिव परसेंटेज 61% एंड 100%। एज के कॉलम में हम जाते हैं, वी हैड गॉट 7 और 38.9% रिस्पोंडेंट्स हु आर बिटवीन 16 to 19 years of age. We had got 27.8 who were between 20 to 23. इन दोनों को आप ऐड करें तो हमारे पास 66.7% रिस्पोंडेंट आते हैं। सो अगर मेरे से पूछा जाए कि कितने परसेंट रिस्पोंडेंट हमारे सैंपल में ऐसे थे जिनकी एज 23 या 23 से कम थी, तो मैं आपको बता सकूंगा इट इज़ 66.7। हमारे पास सिर्फ 33.33% रिस्पोंडेंट्स ऐसे थे जो कि 24 से 27 के दरमियान में हैं। इसी तरीके से टेक्स्ट मैसेजेस सेंड के लिए हम लोगों ने जो है वो एनालिसिस किया है। ये हमारे पास इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज हैं, ये हमारे पास उन फ्रीक्वेंसीज की परसेंटेज हैं, वैलिड परसेंटेज और कम्युलेटिव परसेंटेज। अगर मैं कम्युलेटिव परसेंटेज को यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ तो 50% ऑफ द रिस्पोंडेंट, सो इस 50 को हम टारगेट करते हैं, 50% ऑफ द रिस्पोंडेंट सेंड 46 मैसेजेस और लेस ड्यूरिंग द डाटा कलेक्शन पीरियड। जिस टाइम पीरियड को हमने सर्वे किया था उस टाइम पीरियड में 50% से कम लोगों ने 46 या 46 से कम जो है वो मैसेज सेंड किए। और अगर हमने देखना हो कि 25% लोग कहाँ पर थे, तो समवेयर हेयर।
सो 27.8% लोग जो थे हमारे सैंपल में, दे सेंट ईदर 35 और लेस टेक्स्ट मैसेजेस ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड. सो आई एम श्योर आप लोगों को फ्रीक्वेंसी कंस्ट्रक्ट करना और उस फ्रीक्वेंसी टेबल को इंटरप्रेट करना आप लोगों को आ गया है. सो दिस इज हाउ वी डू दी बेसिक फ्रीक्वेंसीज. आपने फर्दर कोई कमांड रन करनी है तो आप यहां से ही रन कर सकते हैं. आप उधर भी जा सकते हैं, आप यहां से भी कर सकते हैं. लेट्स गो टू एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, वंस अगेन फ्रीक्वेंसीज. ये जो इन्फॉर्मेशन अभी हम लोगों ने दी है, देखी है, अगर इस इन्फॉर्मेशन को हमने चार्ट्स की फॉर्म में हमने देखना है तो लेट्स क्लिक ऑन चार्ट. सो अगर मैं रीसेट करूं, सारे वेरिएबल्स वापस आ गए. इनमें से लेट्स से इस दफ़ा सिर्फ 2 वेरिएबल्स के लिए करते हैं, जेंडर एंड एज के लिए. सो मैंने इन 2 वेरिएबल्स को सिलेक्ट किया, चार्ट्स पे जाकर मैंने क्लिक किया और हमारे पास एक जो है वो मेन्यू ऐसे अपीयर हो गया. हमारे पास ऑप्शन है, हमने बार चार्ट बनाना है, पाई चार्ट्स बनाना है, कैसे बनाना है हम उसको बना सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विद बार चार्ट. और हम SPSS को बता रहे हैं कि इस दफ़ा तुमने सिर्फ हमारी फ्रीक्वेंसीज बतानी है. लेट्स क्लिक ऑन कंटिन्यू, क्लिक ओके. तो हमारे पास नीचे जो है हमारे पास चार्ट्स डेवलप हो के आ गए. सो हमारे पास जेंडर में फीमेल और मेल और एज में हमारे पास 16 से 19, 22 से 23 एंड सो ऑन. अगर इसी चार्ट को मैं दोबारा बनाना चाहूँ और इस दफ़ा फ्रीक्वेंसीज की बजाय आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है फीमेल 11, मेल हमारे पास 7 और वंस अगेन 16 से 19 के लोग जो हैं वो 7 हैं, 20 से 23 5 हैं और 24 से 27 हमारे पास 6 हैं. इसको कंफर्म भी हम कर सकते हैं. ये हमारा एज था, ये हमारे पास एज में हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल भी पड़े हुए हैं और ये जेंडर है. ये एज का था हमारे पास बार चार्ट और ये एज का हमारे पास जो है वो टेबल पड़ा हुआ है. सो आप देख लें 24 से 27 में हमारे पास 6 लोग थे. 24 से 27 में हमारे पास 6 लोग थे. अभी यहाँ पर हमारे पास जो वाई एक्सिस पर हमारे पास लेबल है, जो वाई एक्सिस की कंस्ट्रक्शन है वो फ्रीक्वेंसी में है. अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें, परसेंटेज की बेस पर करना चाहें, तो हम दोबारा चार्ट्स पे जाते हैं, बार चार्ट, फ्रीक्वेंसीज की बजाय इस दफ़ा हम लोग परसेंटेजेस पे क्लिक करते हैं. एंड लेट्स क्लिक ऑन कंटिन्यू, वंस अगेन क्लिक ओके. हमारे पास सेम चीज़ें जो है वो परसेंटेज में आ गई हैं. सो वी कैन सी 60% और मोर एग्जैक्टली हमारे पास 61.1% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स वर फीमेल एंड 38.9%, just marginally below 40% respondents were male. So यहाँ से हम लोग जो है वो अपने ग्राफ्स जो है वो एंटर कर रहे हैं. अगर हम बार चार्ट की बजाय अगर हम लोग पाई चार्ट्स जो है वो बनाना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू गो टू डिस्क्रिप्टिव, एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसीज, और जहाँ पर हमने चार्ट्स के अंदर जाकर बार चार्ट सेलेक्ट किया था हम उसकी जगह पाई चार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं. और फ्रीक्वेंसीज एंड परसेंटेज ये ऑप्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं. लेट्स गो विद फ्रीक्वेंसीज, पाई चार्ट एंड फ्रीक्वेंसीज. कंटिन्यू, क्लिक ओके. आपके पास जो है ये आ गया. सो दिस वर मेल्स एंड दीज वर फीमेल्स. एज में आपके पास ये 3 ऑप्शंस आ गए. अभी आपको ये फ्रीक्वेंसीज में नज़र आ रहे हैं. अगर आपने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, वही प्रोसेस आपने रिपीट करना है. इस दफ़ा फ्रीक्वेंसीज की बजाय आपने परसेंटेज का ऑप्शन जो क्लिक करना है. क्लिक ऑन कंटिन्यू. नाउ क्लिक ऑन ओके. हमारे पास सेम यही चीज़ें जो है वो परसेंटेज में आ गए हैं. अभी के लिए आपको इन चार्ट्स के अंदर लेबल तो वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप इन चार्ट्स को फर्दर एडिट कर सकते हैं. अभी के लिए हमारे पास इस चीज़ को हम एडिट करने से पहले हम देखते हैं कि इसको हम इन सारी चीज़ों को हम सेव कैसे कर सकते हैं. सेव करने के लिए वी हैव टू गो टू फाइल, एक्सपोर्ट, क्लिक ऑन एक्सपोर्ट. जब हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये एक विंडो जो है वो अपीयर हो जाती है. ये विंडो में इन 2 ऑप्शंस को याद रखिएगा. पहला ऑप्शन ये है
कि अगर आप हमें एक्सपोर्ट करने के लिए कह रहे हैं तो सिर्फ ऑल विजिबल, जिसका मतलब है ये दो चीज़ें, या सारे का सारा आउटपुट आप हमें जो है वो सेव करने के लिए कह रहे हैं। हम इसको कहते हैं कि तुम सारा आउटपुट, सारे कमांड्स जो हमने रन किए हैं, इस सब के सब को जो है वो तुम सेव करो। सो याद रखिएगा ऑल, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं कि इसको हमने कैसे करना है। डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जो है वो डॉक है, सो लेट्स गो विद डॉक। आप इसको पीडीएफ में भी कर सकते हैं, आप इसको किसी दूसरे फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, बट लेट्स गो विद वर्ड डॉक फॉर्मेट। फिर एसपीएस हमसे पूछेगा कि आप इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। सो मैं एसपीएस को कहता हूँ कि इसको तुम जो है मेरे डेस्कटॉप पे जो है वो सेव कर दो। एसपीएस मेरे से पूछेगा कि आपने इसको किस नाम से सेव करना है, तो मैं इसको कह देता हूँ बेसिक डाटा एनालिसिस फ्रीक्वेंसीज एंड चार्ट्स। सो मैं इस नाम से इस फाइल को जो है वो सेव करने लगा। सो लेट मी क्लिक ऑन सेव, और ये सारी हमारे पास जो है वो, लेट्स क्लिक ऑन ओके। सो ये फाइल नेम बता रही है कि ये मेरे डेस्कटॉप पे सेव होने लगा है और ये इसका जो है वो नाम है। सो मैंने इसको सेव किया है, आपके लिए ये फाइल जो है वो मेरे डेस्कटॉप पे आ गई है। और ये फाइल मेरे सामने इस वक्त अवेलेबल है, और मैंने इस फाइल को ओपन कर लिया है, और ये फाइल मैं आप लोगों के सामने जो है वो ले आया हूँ। सो ये आप देख लें, ये फाइल 30 जनवरी 7/27 विच इज़ 7/27/50, ये वो टाइम था जब ये फ़ाइल क्रिएट होना स्टार्ट हुई। ये वो एड्रेस है जहाँ पे ये फ़ाइल सेव की। ये टेबल्स हैं, इन टेबल्स को हम अपनी चॉइस के मुताबिक जो है वो हम इसको एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं सेंट्रली लाइन कर सकता हूँ, यहाँ से इसको मैं बॉर्डर्स लगा सकता हूँ। अगर मुझे ये टेबल अच्छे नहीं लग रहे तो टेबल डिज़ाइन के अंदर जाके इसको मैं कोई सा भी दूसरा फॉर्मेट भी इसको जो है वो मैं असाइन कर सकता हूँ। ये मेरी चॉइस है कि इन टेबल्स को मैंने कैसे फॉर्मेट करना है। सो इन टेबल्स को मैं अपनी चॉइस के मुताबिक जो है मैं इनकी फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन जो है वो प्रेस कीजिएगा। हम लोग अगले स्टेप पे मूव करते हैं। अगले स्टेप में हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जो चार्ट्स आए हैं, इन चार्ट्स को हम कैसे जो है वो एडिट कर सकते हैं। इसके लिए चार्ट्स पे जाइए, चार्ट्स पे डबल क्लिक करें तो हमारे पास चार्ट बिल्डर जो है वो ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास चार्ट बिल्डर ओपन हो रहा है। सो हमने राइट क्लिक करके चार्ट बिल्डर को ओपन कर लिया। अगर हमने यहाँ पे कोई कलर चेंज करना है तो हमारे पास वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर हमने कोई कलर चेंज करना है हम उसको कर सकते हैं। अगर हमने इसमें डाटा लेबल्स हमने ऐड करने हैं, हम लोग वो डाटा लेबल्स जो ऐड कर सकते हैं। मैं इन चीज़ों को एक अगली वीडियो के लिए आप लोगों के सामने रखता हूँ। अभी के लिए आप लोगों ने जिस चीज़ को आपने प्रैक्टिस करना है वो चीज़ ये है कि आप अपनी ये डाटा फाइल कंस्ट्रक्ट करें और उस पर ये बेसिक कमांड्स जो हैं वो आप लोग रन करें। आप लोगों का मेरी एसपीएसएस की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में से अगर आपने कोई चीज़ सीखी है काइंडली मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप फर्दर कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो आप अपनी राय जो है वो उस कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों की उस राय को मुकद्दम समझते हुए आप लोगों को उस चीज़ में वीडियो बनाकर हेल्प कर रहूँगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।